वेस्टर्न कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा, इन सब की बड़ी दिक्कत यह है कि जब बात होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया पर लागू होता है, लेकिन अपने देश के मामले में ये कंट्रीज अक्सर चुप रह जाती हैं। आज एक बड़ी खबर सामने आई है जो भारत और ब्रिटेन के बीच के संबंधों को लेकर है। इस मामले में भारत ने ब्रिटेन से जवाब भी मांगा है। कंगना रनावत की इमरजेंसी मूवी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है। जब इंदिरा गांधी के जीवन पर मूवी बनती है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो दिखाई ही जाएंगे, जैसे 1971 का इंडो पाक वॉर, 1975 से 77 तक की इमरजेंसी और 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके बाद गांधी की हत्या का जिक्र भी मूवी में किया है। लेकिन इस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, सिर्फ लास्ट के 7 से 8 मिनट में इसे कवर किया गया है ताकि इसी प्रकार की कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो। बॉलीवुड की मूवीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में भी रिलीज होते ही वहाँ के खालिस्तानी सपोर्टर्स इसका विरोध करने लगे। सिख प्रेस एसोसिएशन, सिख फेडरेशन जैसे कई ब्रिटिश सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने मूवी को बॉयकॉट करने की अपील की और इसे एक प्रोपागेंडा और एंटी सिख मूवी बताया। उनका कहना था कि मूवी में फैक्ट्स को गलत तरीके से दिखाया गया है जो सिख कम्युनिटी के खिलाफ है। बॉयकॉट और प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन खालिस्तानी सपोर्टर्स ने कई ब्रिटिश सिटीज के थिएटर्स में घुसकर मूवी की स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की। बर्मिंघम, मैनचेस्टर और कई और जगहों पर थिएटर्स के अंदर नारेबाजी की गई। यहाँ तक कि स्क्रीनिंग के बीच में मोदी और कंगना रनौत के खिलाफ स्लोगन्स लगाए गए। ये मामला तब और बड़ा बन गया जब ये रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंची। ब्रिटिश एमपी बॉब ब्लैकमैन ने सवाल उठाया कि क्या ब्रिटेन में लोग अपनी मर्जी की मूवी देखने के लिए आज़ाद नहीं है। उन्होंने कहा कि थिएटर्स में स्क्रीनिंग को सिक्योर करने के लिए एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर और गवर्नमेंट ने ना तो कोई एक्शन लिया और ना ही थिएटर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। इस वजह से ब्रिटेन की बड़ी सिनेमा चेन्स व्यू एंड साइनवर्ल्ड ने अपने थिएटर्स से मूवी हटाने का फैसला किया। अब ब्रिटेन के लगभग सभी थिएटर्स से इमरजेंसी को रिमूव कर दिया गया है। इस इंसिडेंट के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। भारत का कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को सेलेक्टिव तरीके से अप्लाई नहीं किया जा सकता। अगर भारत में कुछ होता है तो उस पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में जो हो रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। भारत ने मांग की है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन एलिमेंट्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले जो मूवी की स्क्रीनिंग में बाधा डाल रहे हैं। इस थिएटर्स को प्रोटेक्शन देना चाहिए था, लेकिन ब्रिटेन में भी कनाडा की तरह खालिस्तानी एलिमेंट्स पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे इनडायरेक्टली ये देश खालिस्तान मूवमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। पहले 200 साल तक इंडिया को लूटा, फिर डिवाइड किया और अब फिर से भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है।